ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार है। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, जिससे हमारे हिंदू धर्म को बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन भगवान भोले शंकर के साथ साथ शिव पार्वती की पूजा की जाती है, जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि मंगलवार को होने के कारण इस व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। मंगलवार के अनुसार यह व्रत किया जाता है और हर बार का अपने आप ही अलग महत्व होता है। भौम प्रदोष व्रत करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। मंगल ग्रह की शांति के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम के समय हनुमान जी और भगवान भोले शंकर की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी बाबा भगवान भोले शंकर के ही अवतार हैं। इस दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी बाबा को बूंदी के लड्डू अर्पित करने चाहिए। उसके बाद ही व्रतधारी को भोजन करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत को करने से और एक तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसे व्रत कर रखने वाले के सभी दुखों का अंत हो जाता है। दूसरी ओर मंगल देवता अपने भक्त की हर तरह से मदद करते हैं और उसके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर देते हैं। और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगल दोष के व्रत करने चाहिए और आपको कर्ज की पहली किस्त मंगलवार को ही चुकानी शुरू करनी चाहिए। ऐसा करने से वह कर्ज जल्द से जल्द उतर जाता है। तो यह थी छोटी सी जानकारी मंगल प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य के रोग शोक अग्नि सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई है। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितृ ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितृ लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडलपुर नाम के एक नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी।
एक दिन मंगलवार को गृह कार्य में अधिक होने के कारण वह हनुमान जी का भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रहेगी, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से हनुमान जी की बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगी कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठकर मैं वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुम्हारे एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया और फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान को दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वह प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस कन्या का बालिका का नामांकन संस्कार करवाया तो उनके कल पुरोहित ने उसे बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्य के प्रभाव से रत्नवाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंद ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंद ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होते हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रथ रसवाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंद ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप यह सब लोभ के कारण कह रहे हैं, आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंद ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा, दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत के बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेकों नगर में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहाँ एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापस आ गया। आकर उस सुंदर गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गई। पर लोभी ब्राह्मण नंदा रत्नवाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत उदास और दुखी था कि विचार कर रहा था कि रत्नवाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इससे जो सोना मुझे मिलता था वह तो बंद हो जाएगा
और जो कुछ मेरे पास धन था वह तो इसके विवाह में ही खर्च हो गया। अब जो मिलता वह तो बंद हो जाएगा, तो खर्च हो गया, और जो धन शेष है वह थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे तो कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रत्नबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रत्नबाला की पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर ले जाकर रहा होगा तब मार्ग में उसका वध करवा दूंगा और फिर रत्नबाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों को नज़र में दोष से भी बच जाऊँगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वह सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता जमाई और पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपनी नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरी जमाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाई के वध का समाचार सुनते कर नंदा ब्राह्मणी अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा और कहा जहां पर अजन्य अपराध हुआ था और रुदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगी कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ ही भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी बस नहीं चला। अब तू मेरे साथ घर चल, जो भाग में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं है तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। तो रत्नावली माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता की सती होने की इच्छा बताई। तो जब ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपनी जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सिर पर लिया है, तो रत्नबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है। तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया है। अब ना तो धन मिलेगा और ना जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह अलग, यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई तो वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो वरदान मांग। तो रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वह मांग। तो रत्नबाला कहने लगे कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों को उसका कभी वियोग ना हो, सर्प यज्ञ तथा शत्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, श्रृणकर्ता श्रृण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामीन हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो यह रत्नबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया और अपने पति को पुनः जीवित पाकर रत्नबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चल गया। रत्नबाला को यह पता चला कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया।
पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा के कहे या सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। ये थी आज छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको सुनकर पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने शिला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर बनाइएगा। मिलते हैं अगली कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।